सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन। पंचतंत्र के अपरीक्षित कारक नामक भाग का अध्ययन हमारे द्वारा जारी है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि लोभाविष्ट चक्रधर कथा के बाद से ही चक्रधर और सुवर्ण सिद्धि अपनी अपनी बात की पुष्टि के लिए एक दूसरे को कथा सुना रहे हैं। इसी क्रम में सुवर्ण सिद्धि चक्रधर को कहना न मानने वाले, मित्र का कहना न मानने वाले रासब की कथा सुना रहा है। रासब श्रगाल कथा। रासब गधे को कहते हैं और श्रगाल सियार को कहते हैं। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने उद्धतो नाम गर्दभः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने, किसी अधिष्ठान में, किसी नगर में, उद्धतो नाम गर्दभः, उद्धत नाम का गर्दभ यानी रासब यानी गधा प्रतिवसति स्म रहता था। सदैव वह हमेशा रजक ग्रहे धोबी के घर में भारोद्वहनम कृत्वा, भारोद्वहन करके, भार का उद्वहन करके यानी बोझा ढो करके, रात्रौ स्वेच्छया पर्यटति, रात को इच्छानुसार पर्यटन करता था, भ्रमण करता था। ततः उसके बाद प्रत्यूषे सवेरे, बंधन भयात स्वयमेव, बंधन के भय से कि यदि मैं स्वयं नहीं आया तो ये रात को भी मुझे बांध के रखेगा। तो प्रत्यूषे सवेरे बंधन भयात, बंधन के डर से, स्वयमेव रजक ग्रहम आयाति, खुद ही रजक के घर में, धोबी के घर में आयाति आ जाता था। रजको अपि ततस्तम बंधनेन नियुनक्ति, रजको अपि और धोबी भी, ततः उस कारण से, तम उसको, उस गधे को, बंधने न नियुनक्ति, बंधन में नहीं बांधता था, क्योंकि उसे पता था कि वह सवेरे निश्चित टाइम पे पहुंच जाएगा। अथ तस्य रात्रौ क्षेत्राणि पर्यटत कदाचित श्रगालेन सह मैत्री संजाता। कथा आगे बढ़ाते हैं। अथ इसके बाद रात्रौ क्षेत्राणि पर्यटत, रात को खेतों में घूमते हुए, तस्य उसकी, उस गधे की, कदाचित किसी समय, श्रगालेन सह मैत्री संजाता, श्रगालेन सह अर्थात श्रगालेन सह, सियार के साथ, मैत्री संजाता मित्रता हो गई। स च पीवरत्वाद वृत्तिभंगम कृत्वा कर्कटिका क्षेत्रे श्रगाल सहित प्रविशति। और गधा जो था वो मोटा ताजा था, इसलिए ककड़ियों के खेत में बाड़ तोड़ करके उसके साथ घुस जाया करता था। तो सच और वह गधा, उद्धत नाम का गधा, पीवरत्वात्, मोटा ताजा होने के कारण, वृत्ति भंगम कृत्वा, वृत्ति भंग करके, बाड़ को भंग करके यानी बाड़ तोड़ करके, कर्कटिका क्षेत्रे, ककड़ियों के खेत में, श्रगाल सहित प्रविशति, सियार सहित प्रवेश कर जाता था। एवं इस प्रकार, तौ वे दोनों, गधा और सियार वे दोनों, यदृच्छया इच्छानुसार, चिरभटिका भक्षणम कृत्वा, चिरभटिका का भक्षण करके, चिरभटिका कर्कटिका को ही कहते हैं, यानी ककड़ियों का भक्षण करके, ककड़ियों को खा करके, प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रत्यूषे सवेरे, स्वस्थानम व्रजत,
स्वस्थानम अपने अपने स्थान व्रजत अर्थात गच्छतः चले जाते थे। अथ इसके बाद कदाचित तेन मदोद्धतेन रासभेन क्षेत्र मध्य स्थितेन स्रगालो अभिहित। अथ इसके बाद कदाचित कभी किसी समय तेन उस मदोद्धतेन रासभेन मद से उद्धत हुए रासभ ने गधे ने क्षेत्र मध्य स्थितेन खेत के मध्य स्थित होकर के स्रगालो अभिहित सियार से कहा। उसने सियार को क्या कहा? भो भगिनी सुत, हे भगिनी सुत। भगिनी बहिन को कहते हैं, बहिन का सुत यानी पुत्र अर्थात भांजा, तो वह उसको भांजा कहते हुए कहता है भो भगिनी सुत, अरे भांजे, पश्य पश्य, देखो देखो, अतीव निर्मला रजनी, रजनी अतीव निर्मला, रजनी रात्रि अतीव निर्मला, कितनी निर्मल है, कितनी साफ है। तद अहम गीतम करिष्यामि, तो मैं गीतम करिष्यामि अर्थात गीत करूँगा, गीत गाऊँगा। तत्कथय, तो कहो, बताओ। कतमेन रागेण करोमि, कतमेन रागेण किस राग में, करोमि मने करूं, किस राग में आरंभ करूं, किस राग में गीत आरंभ करूं। अस्तु, इसके बाद क्या होता है हम अगली कड़ी में देखते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।